हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जागते रहो, स्टे वेक स्टे क्यूरियस। थंबनेल को देखकर आप यहाँ पे आए हो तो बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल सही चैनल पे आए हो। जागते रहो, स्टे वेक स्टे क्यूरियस। हम लोग आज बात करने जा रहे हैं चंद्रयान 3 के सक्सेसफुल लैंडिंग के बारे में, लेकिन उससे पहले हम लोग एक वीडियो देखेंगे जिसमें इसरो के चेयरमैन सोमनाथ सर कुछ एड्रेस कर रहे हैं, जिसे देखकर आपके अंदर भी वही अनुभूति होगी जो लाइव स्ट्रीमिंग देखते हुए मेरे भीतर हुई थी। एकदम दिल गदगद हो जाएगा। तो देखिए ये वीडियो और सराहिए इनको। Sir, we have achieved soft landing on the moon. India is on the moon. सो इंडिया इज ऑन द मून, ये जो शब्द था एकदम दिल को गदगद कर देने वाला। आपको भी ये महसूस हो रहा होगा, आप भी थोड़ा एलिवेटेड फील कर रहे होगे, एकदम से हल्का महसूस हो रहा होगा। और इसके जस्ट बाद इसरो ने ट्वीट करके बताया कि हमारा कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हो चुका है लैंडर के साथ रोवर का। तो ठीक है, लैंडर तो लैंड कर चुका है सेफली, साथ ही साथ हमारा जो प्रज्ञान रोवर है उन्होंने भी एक इमेज दिया है और ये इमेज आपके सामने है। इमेज में आप बिल्कुल साफ तरीके से देख सकते हो हमारा जो रोवर है वो बाहर आ रहा है और उन्होंने फर्स्ट पिक्चर रिलीज किया है लोगों के लिए। इसरो के साइट पे आप इसको देख सकते हो, इसरो ने ये रिलीज किया है मून का सरफेस। इतना क्लोज से शायद ही कभी किसी ने मून के साउथ पोल का, ऑब्वियसली साउथ पोल की बात कर रहे हैं, साउथ पोल का इतने नज़दीक से पिक्चर दिया होगा। अब थोड़ा सा हम लोग टेक्निकल ज्ञान की ओर चलते हैं कि आखिर इसमें था क्या। इस मिशन में आप देखोगे तो हमारे पास पेलोड है और इस पेलोड के भीतर तीन चीज़ें मौजूद हैं। पहला लैंडर, उसके भीतर रोवर और इनको वहाँ तक पहुँचाने के लिए प्रोपल्सन मॉड्यूल। खैर ये टेक्निकल चीज़ें आपको बहुत सारे वीडियोज़ में मिल जाएंगे, ऑलरेडी अवेलेबल है, तो मैं इसमें ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा। हम लोग बात करेंगे रिएक्शन कैसा रहा वर्ल्ड का इस सक्सेसफुल लैंडिंग को लेकर। पर उससे पहले विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर का एक छोटा सा एनिमेशन आप देखिए। इसमें देखिए लैंडर लैंड किया है मून के सरफेस पे और ये कुछ इस प्रकार से ओपन होकर के जो है वो बाहर निकलेगा मून के सरफेस पे और वहाँ पे 14 दिनों तक, धरती के 14 दिन और वहाँ पे चांद पे ये एक दिन। जो चांद पे एक दिन होता है वो यहाँ के लिए 14 दिन है। तो ये 14 दिनों तक वहाँ पे एक्सपेरिमेंट करेगा और शायद ऐसा बोला गया इसरो की तरफ से कि होपफुली, इन्होंने ये शब्द यूज किया है होप। ये होप शब्द तभी यूज किया जाता है टेक्निकल वर्ल्ड में जब वो सर्टेन नहीं होते हैं कि 14 डेज के बाद भी ये कंटिन्यू कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो होपफुली हम लोग यही कर सकते हैं कि ये 14 से 15 दिन मैक्सिमम ये काम करेगा और उसके बाद इसका लाइफ वहीं पे समाप्त हो जाएगा। लेकिन ये सक्सेसफुल मिशन है। इंडिया पहली कंट्री बनी है जो चांद के साउथ पोल पे, फर्स्ट कंट्री साउथ पोल पे सेफली लैंड करने वाली, ओवरऑल 4th कंट्री। अब इस पे अलग अलग देशों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं आई हैं। ऑब्वियसली कांग्रेचुलेट तो सब करेंगे। आप लोगों में से शायद ही बहुत कम लोगों को ये मालूम होगा कि इसके साथ साथ इसरो ने एक और कीर्तिमान स्थापित किया है और वो ये कि लाइव स्ट्रीमिंग, एक बार में लाइव स्ट्रीमिंग 80 लाख लोगों ने लाइव देखा है इसरो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से। और ये संभव हो पाया आप और हमारे जैसे कुछ ऐसे नागरिक की वजह से जो इस लैंडिंग को लाइव देखना चाहते थे। आप देख सकते हो ये कोई वर्ल्ड कप का नहीं है, ये जो आप देख रहे हो सामने ये अंधेरी रेलवे स्टेशन का है, जहाँ पे आप देख सकते हो ट्रैफिक टाइम में कितने लोग लैंडिंग को देखने के लिए इतना उत्सुक हैं। और जब सेफली जब लैंड किया है तो लोगों में उत्सुकता देखने लायक थी। तो ये हमारी आपकी सबकी जीत है, ये मानवता की जीत है। इसरो के चेयरपर्सन थे, उन्होंने भी बोला कि ये केवल ना इंडिया की जीत है बल्कि ये मैनकाइंड, जो भी टेक्निकल सेक्टर से जुड़े हैं, नहीं जुड़े हैं, इनडायरेक्टली डायरेक्टली, सभी लोगों के लिए एक खुशखबरी है। अब देखते हैं वर्ल्ड मीडिया की क्या रिएक्शन थी, कैसे लोगों ने रिएक्ट किया है। हमारे इंडिया में, खासकर हमारे भारत में, ये बहुत ही खूब प्रचलित एक कहावत है कि अपने पास्ट को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। देख के शायद आप लोगों का खून थोड़ा खौलेगा और ये खौलना चाहिए। ये न्यूयॉर्क का आर्टिकल है 2014 का, 2014 का ये आर्टिकल है मार्स मिशन को लेकर के। उसमें इन्होंने कुछ इस तरीके का कार्टून बनाया था इंडिया को मॉक करने के लिए। ऑब्वियसली इधर एलाइट क्लासेस के लोग बैठे हैं, यूएसए, बाकी यूरोपियन यूनियन, जो भी सारे के सारे इधर है, और इंडिया नॉक कर रहा है कि हमें भी स्पेस में चाहिए, एंट्री चाहिए। ये इंडिया को उन्होंने मॉक किया था 2014 में। उसके बाद बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए, लोगों ने वहाँ पे हंगामा किया।
ट्विटर वगैरह पे, तो वहाँ पे वापस से इनको माफ़ी मांगनी पड़ी, बट ये उनकी मेंटालिटी दिखाती है। और वही यही न्यूयॉर्क टाइम्स देखिए क्या लिख रहा है, दिस इज अ वेरी वेरी बिग अचीवमेंट फॉर इसरो। सेम न्यूज़पेपर वो मजबूर हो गए ये लिखने के लिए, इन लेटेस्ट मून रेस इंडिया लैंड्स फर्स्ट इन सॉदर्न पोल रीजन। इंडिया पहला देश है मून के सॉदर्न पोलर रीजन पे लैंड करने वाला, सेफली सॉफ्टली लैंड करने वाला इंडिया पहला देश बन चुका है विश्व में। इस बात पे हमें गौरवान्वित तो होना चाहिए कि देखो एक वही न्यूज़पेपर जो हमें ऐसे मॉक कर रहा था 2014, बहुत पुरानी बात नहीं है, 9 साल पहले की बात है, वही न्यूज़पेपर मजबूर हो गया कि वो इस तरीके से प्रेज करे। इसको बोलते हैं प्रॉपर तमाचा जड़ना, देसी भाषा में एकदम मुंह के बल गिरा है ये न्यूयॉर्क टाइम्स। चलिए इसके साथ साथ बाकी के भी तो न्यूज़पेपर्स हैं, उनका क्या रिएक्शन रहा। न्यूज़पेपर का रिएक्शन जानने से पहले इंडिया का ऑल टाइम फ्रेंडली कंट्री रसिया की तरफ से उनके प्रेसिडेंट ने व्लादिमीर पुतिन ने एक सच्चे दोस्त की तरह फिर से एक बार राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को बधाई दी, साथ ही साथ इसरो को भी बधाई दिया इस सक्सेसफुल लैंडिंग के लिए। ऑल्दो इनका जो लूनर 25 मिशन ये फेल हो गया अनफॉर्चुनेटली। हम इंडियन कभी नहीं चाहेंगे कि इनका ये जो मिशन है वो फेल करे, बट साइंस है, अनसर्टेन है, मून बहुत अनप्रिडिक्टेबल वहाँ का इन्वायरमेंट है। वहाँ पे इन्वायरमेंट तो वैसे है नहीं गैसेस, बट वहाँ का जो कह सकते हैं फेनोमेनास हैं, दोज आर वेरी अनप्रिडिक्टेबल। कुछ भी हल्की सी मिसकैलकुलेशन पूरे मिशन को फेल कर सकता है, जो कि देखने को मिला था लूनर 25 में। उन्होंने एक्सेप्ट किया कि उनसे थोड़ी बहुत कैलकुलेशन में कुछ माइनर मिस्टेक्स हुए, जिसकी वजह से उनका मिशन जो है वो फेल कर गया। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रिएक्शन। ये रिएक्शन आया है यूएस एम्बेसी की तरफ से। इंडिया में जो यूएस की एम्बेसी है उनकी तरफ से उन्होंने इसरो को कांग्रेचुलेट किया है। हिस्टोरिक मोमेंट है, हिस्टोरिक लैंडिंग है, साउथ पोल पे इंडिया पहुंचने वाला पहला कंट्री है। साथ ही साथ इनके साथ साथ बाकी के भी न्यूज़पेपर्स हैं, उन्होंने भी इंडिया को बधाई दी। इंडिया इज़ ऑन द मून, जो सोमनाथ सर ने ये बी आर ऑन द मून सर, सेम शब्द को इन्होंने छापा है, इंडिया इज़ ऑन द मून। काफ़ी गौरवान्वित है, मैं बार बार इसको रीड कर रहा हूँ क्योंकि ये पढ़ने से काफ़ी अंदर से लग रहा है वाह, ये आपके अंदर भी आनी चाहिए। सो इंडिया इज़ ऑन द मून, ये उनका पोस्ट है। साथ ही साथ CBS न्यूज़ ने भी बोला इंडियन चंद्रयान 3 मून मिशन मेक्स हिस्ट्री आफ्टर लैंडिंग नियर लूनर साउथ पोलर रीजन। इनके साथ साथ अमित शाह जी, इन्होंने बोला कि ये जो हिस्टोरिक अचीवमेंट है ये अनपैरेलल्ड है, किसी के साथ इसका कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। जो इसरो ने करके दिखाया है, इसरो के टीम ने जो करके दिखाया, हमारे साइंटिस्ट ने जो करके दिखाया, दिस इज़ अ वेरी वेरी बिग लैंडमार्क अचीवमेंट। इनके साथ अल जजीरा जी, मुस्लिम कंट्री है, देखिए हिंदू मुस्लिम ये सब चीज़ें हैं ना वो छोटी सी जगह में सिमट के रह जाती है। ग्लोबल, अगर आप ग्लोबल तौर पे देखोगे तो जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है इंटरेस्ट। किस कंट्री की इंटरेस्ट किस में है उसके अकॉर्डिंग वो करेंगे। खैर अभी फिलहाल बात कर रहे हैं हम लोग साइंस की। साइंस के क्षेत्र में अल जजीरा ने इंडिया को प्रेज करते हुए बोला इंडिया मून लैंडिंग लाइव न्यूज़ चंद्रयान 3 मेक्स स्पेस हिस्ट्री। इंडिया ने हिस्ट्री क्रिएट किया है चंद्रयान 3 को लैंड करवा के सॉफ्टली। इसके साथ साथ बाकी के भी न्यूज़पेपर कहाँ पीछे रहने वाले थे, उन्होंने भी अपना प्रतिक्रिया दिया। साइंटिफिक अमेरिकन एंड BBC ने लिखा चंद्रयान 3 मेक्स हिस्टोरिक टचडाउन ऑन द मून। वहीं BBC ने हेडलाइन दिया है चंद्रयान 3 इंडिया मेक्स हिस्ट्री लैंडिंग नियर मून साउथ पोल। सबने देखो ये मेंशन किया साउथ पोल साउथ पोल साउथ पोल, क्योंकि इंडिया वो पहला देश है जो कि साउथ पोलर रीजन, मून के साउथ पोलर रीजन के करीब लैंड किया। इस साइड में अब तक कोई भी कंट्री सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया। बहुत सारे मिशंस लॉन्च किए गए हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के द्वारा। लेटेस्ट में अभी रसिया का था, उससे पहले जापान का भी मिशन था। रोवर वगैरह जो भी चीज़ें थी बीच में ही स्पेस में ही खो गया है, उनकी चर्चा हम लोग नहीं कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो डिफरेंट जो न्यूज़पेपर्स हैं, न्यूज़ आउटलेट्स हैं, उनका अपना ओपिनियन अपने तरीके से उन्होंने हेडलाइन दिया। बट एक जो कॉमन चीज़ है वो है सॉदर्न पोल पे पहुंचने वाला इंडिया पहला देश है। यही वो न्यूयॉर्क टाइम्स है। देखो मैं वीडियो का अंत करूंगा इसी इमेज के साथ, इसलिए क्योंकि यही वो न्यूज़पेपर है जिसने मॉक किया था इंडिया को, नॉक करता हुआ ये दिखाया था कि देखो एक इलाइट
जो बोलते हैं एकदम से बहुत ही एलीट क्लास है स्पेस का, और इंडिया वो एक गरीब सा पिछड़ा सा देश, उनकी भी इच्छा हो रही, महत्वाकांक्षा हो रही कि हम भी स्पेस को एक्सप्लोर करेंगे। काइंड ऑफ मॉकिंग, अच्छी बात नहीं थी। लेकिन उस समय पे अमेरिका जो अभी इंडिया के करीब आने के लिए एकदम तड़प रहा है, उस समय पे वो इंडिया के ऑलमोस्ट अगेंस्ट था, क्योंकि इनके जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट पाकिस्तान के साथ ज़्यादा अलाइन हो रहे थे। क्योंकि इंडिया किसके साथ था? रसिया के साथ, और इनका कोल्ड वार चल रहा है रसिया के साथ। तो इनडायरेक्टली चूँकि इंडिया और रसिया के रिलेशनशिप काफ़ी बेहतर थे, अल्टीमेटली इन्होंने पाकिस्तान का साइड चुना। खैर, इनका अपना ग्लोबल इंटरेस्ट है, और यही वो न्यूयॉर्क टाइम आज मजबूर है ये हेडिंग डालने के लिए, इन लेटेस्ट मून रेस इंडिया लैंड्स फर्स्ट इन सॉदर्न पोलर रीजन। फर्स्ट, यूएसए से भी पहले, यूएस बहुत पहले अपने एस्ट्रोनॉट भेज चुका है चांद पे दूसरे रीजन, नॉर्दर्न रीजन में। लेकिन उसके बाद ये बड़ी अचंभे की बात है कि आप इतना पहले एस्ट्रोनॉट भेज चुके हो, और उसके बाद आप कोई मून मिशन, ऐसा कुछ सिग्निफिकेंट बहुत बड़ा मून मिशन आपने लॉन्च नहीं किया। आखिर क्या वजह थी? खैर, इसकी वजह नासा को मालूम होगा, यूएसए को मालूम होगा। अभी के लिए अगर आप चाहते हो कि और सारे ऐसे रिएक्शंस जो कि चंद्रयान 3 पे दिए गए हैं, इंडियन मीडिया के द्वारा, इंडियन पॉलिटिशियंस के द्वारा, इंडियन सेलिब्रिटीज़ या फिर बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं, चाहे वो इंडियन हो या फिर विदेशी हो, अगर आप चाहते हो कि मैं उन पे भी रिएक्शन वीडियोस लेके आऊँ कि आखिर किनका क्या रिएक्शन था, ताकि आपको समझ में आए कि वर्ल्ड इंडिया की तरफ किस नज़र से देखता है, अगर आप चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। इसका पार्ट 2 जल्द ही आएगा। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को लाइक करते रहिएगा जितने भी वीडियोज़ आते हैं, साथ ही साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।